मैं बहुत बत्ती लग रही हूँ इस टाइम। मैं नहा के ऐसे ही लेट गई थी, बाल भी नहीं पाए थे मैंने। और ये इसकी कहानी तो हमारे घर में 3-4 बार हो गई है। चॉपर की नीड इतनी ज़्यादा थी, कुछ कहने की हद नहीं। और उन्होंने शायद ब्लॉग में देखा था इसीलिए भेजा। यार आप कितना सिमिलर सोचते हो मेरे जैसे। मैं भी अभी सपना जी के घर गई थी, तो वहाँ पर वो चीज़ें लेके गई थी जो उन्होंने व्लॉग में बोली थी। कितना सिमिलर हमारा थॉट प्रोसेस है। बहुत प्यारी चीज़ें हैं, बहुत प्यारी। वैसे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। आप लोग जो प्यार देते हो वही बहुत बड़ा होता है। बट देखिए, गिफ्ट तो सबको पसंद आते हैं। गिफ्ट ऐसी चीज़ है जिसके लिए कोई मना नहीं कर सकता। चाहे वो 100 साल का बुढ़ा भी होगा ना, वो भी गिफ्ट देख के खुश हो जाएगा। थैंक यू सो मच डेबी राइट जी, आप इतना सोचे मेरे लिए। और ये देखो, ये बैठे हैं मेरे पास। आज तक 25 सालों में इन्होंने इतने गिफ्ट नहीं दिए मुझे जितने आपने दिए हैं। बताना हैं? शर्म आ रही है इनको। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत प्यारे गिफ्ट्स हैं और सारे ही गिफ्ट्स जो हैं वो यूज़फुल हैं। थैंक यू। 4 बजने वाले हैं, ये घड़ी 10 मिनट आगे है, 15 मिनट। और साहब सो चुके हैं 1-2 घंटे, तो अब उनको नींद नहीं आ रही। खाना ऑलरेडी खा चुके हैं, तो अब कुछ चटर बटर करने का मन कर रहा है उनका। तो मैंने पूछा क्या खाना है, या तो मुझे बता दो क्या खाना है, क्योंकि थर्सडे आज कुछ वैसे एग वगैरह तो मैं दे नहीं सकती, ऑमलेट वगैरह। तो कहने लगे तू बैठ, मैं चाय बना के ला रहा हूँ। अब वो बाहर चाय बना रहे हैं, चाय का इंतज़ार कर रही हूँ। चाय क्या तो बनाने का फ़ायदा क्या हुआ जब मुझे ही उठाना है आपने डालने के लिए। ये दे दो पैकेट, इधर मैं डब्बे भरती हूँ, आप चाय लेके आओ। वो तो डली हुई है, वो तो बॉक्स में डली हुई है। ये पैकेट दे दो मुझे, रस वगैरह सब ख़त्म है ना, वो डाल देती हूँ। जाओ बनाओ चाय। क्या हुआ? किस पे भौंक रही है? कोको पे? केन पे भौंक रही है। क्या है ये? है? पकड़ ले इसे, पकड़ इसे। वो लूना। जी आज थर्सडे है और काफ़ी टाइम से मेरा मन था कि मैं साईं बाबा मंदिर जाऊं। तो आज मेहरबान कदरदान आज मुझ पे फुल मेहरबान हो रखे हैं साहब। तो कह रहे हैं कि चलते को मंदिर भी दर्शन कराया हूँ। पहले चाय पिलाई, फिर मंदिर भी लेके जा रहे हैं, और मार्केट से मुझे एक ट्राउज़र लेना है, वो भी लेके दे रहे हैं। क्या बात है। वहाँ पे कोलकाता में किसी ने कोई टूना टोटका तो नहीं कर दिया। और ये देखो, जो गिफ्ट आए थे उसमें से एक ईयरिंग का मैंने पहन लिया है। कैसा लग रहा है? चलिए घूम घाम के आते हैं, मंदिर में दर्शन करके आते हैं। उठ गए हो? गुड मॉर्निंग। आज तो मेहरबानी पे मेहरबानी हो रही है। पहले चाय बना के पिलाई, फिर मंदिर भी ले गए, अब बाज़ार भी लेके जा रहे हैं। क्या हो गया, कोलकाता में कौन मिल गया था? पक्की बात है, कोई टूना टोटका करवा के आए हो या उतरवा के आए हो। मार्केट घूमेंगे थोड़ी देर, फिर चलेंगे घर। हाँ भैया मारोगे हैं? बस हो गया खत्म हो सर। इतनी देर का ही था, बस वीडियो के लिए तो इज्जत रख लेते। ओहो, अब तो गोलगप्पे भी खाने को मिल गए। कोई तो लालच है भाई, कुछ तो है। गड़बड़ है, गड़बड़। आ गई मैं घर, और घर आते ही देखो इन लोगों के ड्रामे। 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, 4 दिन, 10 दिन, कितने भी टाइम के लिए घर से चले जाओ, आने के बाद इनका यही होता है, ऊपर कूदना, सूंघना। जाने से पहले मशीन लगा के गई थी, आते ही देखा तो मशीन हो रखी है। तो अभी चेंज करने से पहले ना, सबसे पहले कपड़े सुखा लेती हूँ, फिर चेंज करूँगी। और खाना तो क्या, चावल बने हुए, सिर्फ दाल बनानी है। आज छोटी पीली दाल बनाएंगे मूंग मसूर की, और वो मैं बनाऊंगी, वो साहब नहीं बनाएंगे। काम करवाती है 3 दिन काम एक दिन में, क्या हुआ है समझ नहीं आ रहा मुझे। हेलो जी, पंखा बंद करने के लिए उठना पड़ेगा। उठने में बिल्कुल जान लगने वाली है मेरी, तो मैं नहीं उठ रही।
साहब बैठ के मैच देख रहे हैं, मुझे वीडियो भी नहीं बनाने दे रहे, ना रील्स बनाने दे रहे हैं, कुछ नहीं। आज कमरे पे कब्जा कर रखा है उन्होंने। अब देखते हैं कब तक ये पैचअप चलता है हमारा, क्योंकि बहुत डिफरेंसेस आ जाते हैं, हमारे ओपिनियंस मिलते नहीं हैं बहुत ज़्यादा। पर चलो टचवुड, आज का दिन तो अच्छा निकला ना, भगवान ने एक दिन तो दिया इतने टाइम बाद। बट ठीक है, ऐसे ही चलता रहे, क्रॉस फिंगर्स। और अच्छा दिन दोनों आस्पेक्ट पे था। एक तो मुझे बर्थडे गिफ्ट्स मिले इतने सारे, और दूसरा आज ये पता नहीं क्यों मुझ पर मेहरबान थे, पैम्पर कर रहे थे। मैंने खाना बना दिया है, इन्होंने बोला कि मैं खाना नहीं बनाऊँगा, खाना बनाने में हेल्प नहीं करूँगा, तो खाना तू देख, मैं मैच देखूँगा कमरे में बैठ के। तो मैं दाल बनाया ही हूँ, चावल ऑलरेडी हमारे बने हुए हैं, कल जो बनाए थे वो यूज़ ही नहीं हुए ज़्यादा, तो वो रखे हुए हैं, साथ में फुलके बन जाएंगे 2-4, बस खाना रेडी है। तो मैंने सोचा आज का ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया और मैं कुछ भी काटना नहीं चाहती, मैं सब कुछ अपलोड करना चाहती हूँ, तो अब और क्या ही मैं इसके बाद बोलूँगी। तो मिलते हैं फिर कल, मैं आई थी गुड बाय शुड बाय करने के लिए। कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। और कल हमारा प्रोग्राम है दूसरी जगह जाने का, क्योंकि जो मार्केट में मैं गई थी, जो अपना लोअर लेने गई थी, कुर्ते के साथ का पजामा लेने गई थी, वो मिला नहीं था, तो अब मैं इधर वाली मार्केट में जाऊँगी। तो कल कह रहे हैं कि शाम को जब मैं आऊँगा तब तेको ले जाऊँगी। लेट्स सी कल तक मूड कैसा होता है साहब का, तो देखते हैं। अगर कल ले जाएंगे तो ले आऊँगी, नहीं तो फिर परसों मैं खुद चली जाऊँगी रिक्शा करके। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। और आज कुछ कमेंट्स थे जिनमें उन्होंने नाराज़गी दिखाई, और एक कमेंट था जिसके अंदर उन्होंने कुछ बातें बोली जिनका जवाब मैंने साथ के साथ दे दिया है। मैं ब्लॉग में देना ज़रूरी नहीं समझती इन बातों का जवाब, क्योंकि मेरी पर्सनल चॉइस है कि मेरे लिए क्या ज़्यादा प्रेफरेंस रखता है। मैं 2.5 लाख के दांत लगवाऊँ या 1000, 2000, 3000 रुपये की कोई गिफ्ट किसी को दे के अपने दिल की खुशी के लिए। उन्होंने मुझसे मांगा नहीं है, मैं अपने दिल की खुशी के लिए उनके लिए करके और उनको भी खुश कर सकूं और अपना प्यार जता सकूं। तो मैंने उनको जवाब दे दिया है। बट अगर आप लोग कमेंट सेक्शन देखेंगे और उसमें अगर आपको लगता है कि मुझे व्लॉग में इस चीज़ का जवाब देना चाहिए, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं, आपको पता है, मैं नेगेटिविटी से बहुत दूर रहना चाहती हूँ। तो उनका जवाब मैं उनको दे चुकी हूँ, जो कि मैंने गलत तरीके से नहीं दिया। मैंने बहुत ही सिंपल वे में उनको बताया है कि मेरी प्रायोरिटी, मुझे पता है कि मुझे दांत लगवाने हैं, मुझे अपना MRI करवाना है, अपना टेस्ट करवाने हैं, अपना इलाज करवाना है। बट अगर बीच में मेरे अपने किसी का बर्थडे आ जाता है, या मैं उनसे मिलती हूँ, या जो भी है, मैं मिडिल क्लास हूँ, अपनी जेब जानती हूँ, अपनी चादर जानती हूँ, उस हिसाब से ही मैं खर्चा करती हूँ। पर ये खर्चा और ये खर्चा जो बैक का मेरा MRI और टेस्ट है, वो थोड़ा बड़ा खर्चा है, उसके लिए थोड़ी ज़्यादा सेविंग चाहिए। अगर मैं ये 2-3 हज़ार रुपये बचा भी लूँगी ना, तो भी नहीं हो पाएगा। उसके लिए इनिशियल खर्चा चाहिए, जो कि इकट्ठा हाथ में होना चाहिए। डॉक्टर को मैं जाके ये नहीं बोल सकती कि जो चीज़ 2.5 लाख की है 2000 में लगा दो, मैं मिडिल क्लास से हूँ। होगा, वो भी होगा, जब उसका टाइम आएगा वो भी होगा। बाकी ऐसा नहीं लगता मुझे कि मेरे दांत नहीं हैं तो उससे मेरे अपीयरेंस में, या मेरे क्वालिटीज़ में, या मेरे काम में कोई कमी आती है। मुझे खाने में दिक्कत होती है, स्माइल थोड़ी सी अजीब लगती है, बोलने में दांत नहीं दिखाई देते, बस इतना ही है। अदरवाइज़ मैं ठीक हूँ। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए, अच्छे बुरे कुछ भी, जैसा आपको फ़ील होता है उसका जवाब मैं, जैसा मुझे फ़ील होता है वो दूँगी। कम्युनिकेशन तो होनी चाहिए ना, अच्छी बुरी तो बाद में देखेंगे। तो चलती हूँ मैं, कल आती हूँ। बाय। लाइक ज़रूर करना और कमेंट भी करना अगर कुछ फ़ील होता है तो। बाय। गुड मॉर्निंग पीपल। गुड मॉर्निंग पीपल। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बहुत बढ़िया नहीं हूँ मैं, बहुत डर लग रहा है। सुबह के 4 बज रहे हैं और पिछले 1 घंटे से बारिश हो रही है। अगर आवाज़ आपको आ गई हो तो, इतनी ज़ोर से बिजली कड़क रही है, इतनी ज़ोर से मैं बता नहीं सकती। देखो बारिश का हाल इतना बुरा है, खिड़की खोलने में भी डर लग रहा है मुझे। बहुत तेज़ बिजली कड़क रही है। वो भी नहीं सो रहा, वो भी बाहर आके बार बार घूम रहा है। उसको कितनी बार अंदर ले जाने की कोशिश कर रही हूँ, जा नहीं रहा। पता नहीं आपको दिखाई दे रहा नहीं दे रहा। ये देखो, ये लड़का अंदर चल ही नहीं रहा, इतना डर लग रहा है इसको। वो तो सो रही है अच्छे से। चलो कोको अंदर चलो, चलिए इसको लेके चलो। गुड मॉर्निंग अगेन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे और बारिश का आनंद ले रहे होंगे। बहुत बढ़िया बारिश आई है, कल रात को तो इतनी बढ़िया बारिश आई है, और इतनी डरावनी बारिश आई है भैया लोग, इतनी डरावनी बारिश आई है कि मैं क्या बताऊँ। मैं करीबन 3 साढ़े 3 बजे उठी थी,
क्योंकि ये दोनों ना बिजली की कड़कड़ाहट से डर रहे थे, स्पेशली कोको बहुत डर रहा था। फिर उसको पानी पीना था, तो मेरे साथ ही बाहर गया है, फिर मैंने ठंडा पानी दिया, उसने पिया, फिर मेरे साथ ही अंदर आना था उसको कि भाई डर लग रहा है। और देखो वहाँ पे लेटा हुआ है, मेरे पास ही लेटा है। अगर ऊपर भी सोया था ना तो मेरे पैरों में सोया था। और उसके बाद मुझे नींद आई है करीबन 5 साढ़े 5 बजे के आसपास। तो अब सुबह मुझसे उठा नहीं गया। साहब अभी जाते हुए मुझे उठा के गए, उन्होंने ब्रेड ऑमलेट और चाय अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था। लंच नहीं लेके गए, कह रहे दाल नहीं लेके जा रहा मैं, और दाल इतनी थी भी नहीं कि उनके टिफ़िन के लिए पूरी हो जाए। तो कहने लगे मैं कुलचे छोले वगैरह खा लूँगा आज, कोई बात नहीं। और थोड़ा सा कल का दिन मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब फैमिली सारी आती है ना मेरे साथ वीडियोस में और अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी दिया से अभी मेरी है कट्टी बट्टी, थोड़ी सी कट्टी चल रही है, तो पर वैसे बात कर रही है, मतलब काम के लिए, टिफ़िन पैक कर दो, मेरे लिए ड्रेस ऑर्डर कर दो, मेरे लिए ये कर दो, बस इतना, इसके अलावा बात नहीं कर रही। हो जाएगी नॉर्मल, उसकी आदत है। जब उसको कुछ बोलो ना किसी चीज़ के लिए तो 2 एक दिन वो नखरे दिखाती है कि मुझे क्यों बोल रहे हो। बट मैं मदर हूँ, मैं मम्मी हूँ, बोलूँगी, गलत काम करोगे तो टोकूंगी भी। पंखा बंद करो। अब मैं जब वो गए, लॉक किया गेट, तो मैं चाय रख चुकी हूँ, चाय रख चुकी हूँ, चाय पीती हूँ, और उसके बाद फिर थोड़ा कमरे की डस्टिंग वस्टिंग कर लेती हूँ, क्योंकि वनीता आजकल कोई टाइम से नहीं आती है, और आज तो बारिश आ रही है, तो कुछ पता नहीं है उसका कि कब आएगी कब नहीं आएगी। कब नहीं आएगी ये तो पता चल जाएगा, कब आएगी ये नहीं पता चलेगा। इसमें चाय को उबाला गया, मतलब पानी को उबाला गया, दूध डालना है। चलिए इनको भी दूध दूँ। मक्खी से खेल रही है। लूना कौन है, क्या है? ये रही इधर इधर, ये रही मक्खी, ये रही मक्खी, ये रही मक्खी, ये रही, ओ आ गई, इधर आ गई, पकड़ ले मक्खी। मक्खी से खेल रही है। इस कमरे की झाड़ पोंछ तो मैंने कर दी है सारी, जबकि जितना मर्जी कर लो ये थोड़ा क्लमजी ही लगता है, डिसऑर्गेनाइज ही लगता है। ये वाला मीशो का सूट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसका मैं ना वो बनाऊंगी, शॉर्ट बनाऊंगी। इसमें 3 तरह के सूट मंगवाए हैं मैंने। ये पर्पल है, ये वाला ग्रीन है, और एक ब्लैक है। तो ग्रीन और ब्लैक तो सही आया उसका कपड़ा, ये वाला जो है स्मोकी वाला कपड़ा ये ख़राब निकला। तो इसका मैं शॉर्ट बनाऊंगी तीनों का। अभी यहाँ से क्लीन कर दिया है ये सूट जो मुझे जिसकी पजामा लेने जाना है, बस। और दिया अभी जस्ट आई है, तो मैंने सोचा कि पहले खाना बना लेती हूँ। और आज सोच रही हूँ कि मैं निकल जाती हूँ, क्योंकि 2-3 दिन हो गए यार सोचते सोचते निकल ही नहीं पा रही हूँ। तो आज निकल जाती हूँ। और एक तो ना मैं दुखी हूँ इस लड़की से, परसों भी खाना लेके गई, नहीं खाया इसने पूरा, सब्ज़ी पसंद नहीं आई है, क्या हुआ पता नहीं। और कल भी दाल चावल लेके गई है, मैंने सोचा भी था कि रोटी अचार ले जाएगी तो खाया जाएगा, क्योंकि इसको वो दाल पसंद नहीं है, पर इसने नहीं खाया खाना। फिर खाना ऐसे कैसे लेके आ गई है। जितना मर्जी कर लूँ मैं, जितना मर्जी कर लूँ, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। अब बस अभी बैठ के अपना ही व्लॉग देख रही थी, कल वाला। अभी आधा डाला है, आधी तो बाद में कल के व्लॉग में आप देखोगे। उसके बाद जो मुझे पैम्पर किया गया पूरा दिन, बस अब ये सब्ज़ी फटाफट से बना लेती हूँ। उसके बाद अगर निकल पाई टाइम से तो निकल जाऊँगी, क्योंकि इनसे बात हुई थी तो ये भी कह रहे थे कि नहीं चली जा और मिल आ एक बार भाभी से। अगर वो उदास हो रहे हैं तो अगर उनका फ़ोन आया तो जा। तो अब जाना तो है ही। और आपने सपना के व्लॉग देखे, बच्चों के साथ कितना एंजॉय कर रहे हैं। कुछ भी बोलो यार, परिवार होता है। और पता क्या होता है, बच्चे जहाँ होते हैं ना, छोटे बच्चे, वहाँ पे तो अपने आप सारे मनमुटाव, सारी परेशानियाँ सब दूर हो जाती हैं। अच्छा लग रहा है उनको वहाँ पे खुश देख के, अच्छा फील कर रहे हैं ना। चलो फटाफट से ये बना लेती हूँ। विनीता नहीं आई है, बर्तनों का ढेर देखो लगा पड़ा है, ये रहा। अब विनीता, आज मैंने सुबह ही फ़ोन किया था, एक्चुअली झाड़ू ख़राब हो रहा है और बर्तन धोने वाला साबुन भी नहीं था, मुझे ध्यान नहीं रहता मंगवाना। आज सुबह उठी तो मुझे ध्यान था, मैंने फटाफट उसको बोल दिया कि तू लेती आई हो नीचे से। चलिए मैं फटाफट से सब्जी रख के फिर मिलती हूँ नहा धो। मैं सब्जी काट रही थी, पूछा कि अभी कुछ खाना है, क्योंकि रात को भी खाना नहीं खा के आई है, कल भी खाना नहीं खा के आई थी। चली गई, नहीं कुछ नहीं खाना। फिर थोड़ी देर में आके करिए, क्या आप मेरे लिए सेवियां बना दोगे? तो ईगो है ना आजकल के बच्चों में बहुत ज़्यादा, मतलब माँ बाप के आगे झुकने में भी इनको पता नहीं क्या फील होता है।
हमारे तो पापा मम्मी नहीं, पापा तो हाथ उठा देते थे गुस्से में। मैंने बहुत मार खाई है अपने पापा से, बहुत। ज़रा सा कुछ होता नहीं था कि पापा ठाड़ से थप्पड़ मारते थे, और मैं कोना पकड़ के बेड का ऐसे बैठ जाती थी, रोते 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 रोते। उसके बाद सुबह से शाम हो जाती थी, फिर उसके बाद फिर नॉर्मल, फिर वही मम्मी खाना बना रही है, फिर हम खाना खा रहे हैं। बस ये है कि 2-3 दिन के लिए चुप हो जाती थी, बट उसके बाद फिर नॉर्मल। आजकल के बच्चे, चलो जी, सेवियाँ बना दो मम्मी। नहीं, क्या मेरे लिए सेवियाँ बना दो? क्यों नहीं बनाऊँगी भाई, काम है मेरा तुम्हारा पेट भरना। अच्छा।